और चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं मधुपुर, जहां पर पथरोल में इस वक्त एक जनसभा हो रही है हफीजुल हसन के समर्थन में। तेजस्वी यादव पर पहुंचे हुए यहां पर, और तेजस्वी यादव अब इस सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, सुना रहे हैं आपको। उपस्थित और मंच की अध्यक्षता कर रहे संजय यादव जी, झारखंड सरकार में मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, महागठबंधन और जेएमएम के प्रत्याशी हफीजुल हसन साहब जी, विधायिका श्रीमती दीपिका पांडे जी, हमारे भाई विधायक इरफान अंसारी साहब जी, लातेहार से विधायक बैजनाथ राम जी, बेलहर के पूर्व विधायक रामदेव बाबू जी, अकेला जी, बरही की विधायक राजेश कच्छप जी, खिजरी विधायक सुश्री अंबा प्रसाद जी, बड़का गांव की विधायिका, मंच पे उपस्थित सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता, विक्सल कुमारी जी, विक्सा कुमारी जी और जितने हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। चुनावी जनसभा है, समय का अभाव है, इसलिए सबों का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन सभी यहां बुजुर्ग, नौजवान भाइयों बहनों को आदाब, प्रणाम, सलाम हम आप लोगों को करते हैं। देखिए, बाय चुनाव हो रहा है, बाय इलेक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है आप सब लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं। मरहूम हाजी साहब अब हम लोगों के बीच नहीं है, उनके बेटे को प्रत्याशी यहां से बनाया गया है। हम सबसे पहले मरहूम हाजी जी को श्रद्धांजलि इस मंच से देना चाहेंगे और उनको याद करेंगे। लेकिन आप सब लोग को से हम विनती करने आए हैं कि आप सब लोग एकजुट होकर के महागठबंधन और जेएमएम के पक्ष में आप लोग मत अपना देने का काम कीजिए। यहां जो लड़ाई है वो भाजपा से है, और भाजपा जो है यानी बीजेपी, बी से बड़का, जे से झूठा, पी से पार्टी, यानी बड़का झूठा पार्टी। अब आप बताइए, बिहार में चुनाव था, हमारी लड़ाई भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से, बिहार सरकार से, मुख्यमंत्री से, इलेक्शन कमीशन से, बीजेपी मानसिकता वाले सोच मीडिया के लोगों से, चुनाव आयोग से, प्रशासन के लोगों से, अकेला एक 32 साल का नौजवान चुनाव लड़ रहा था। जनता ने अपना फैसला दे दिया, जनता ने हमें वोट दिया, चुनाव आयोग ने नतीजा। देखिए, फैसला और नतीजा में अंतर होता है। जनता ने फैसला हमारे पक्ष में दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने नतीजा घोषित किया। जानिए, 3-4 बजे चुनाव शाम में खत्म था, और बाद में रात तक जो है बेईमानी लोगों ने करने का काम किया, काउंटिंग जारी रखने का काम किया। लगभग 15 से 20 सीट हम लोगों को हराया गया, कोई 50 वोट से, कोई 12 वोट से, कोई 100 वोट से। पूरी ताकत भाजपा, आरएसएस, नीतीश जी ने, सब लोगों ने लगाया, प्रशासन ने, क्योंकि पूरे भारत में एक जगह ही चुनाव चल रहा था उस समय, बिहार में कोरोना काल में। तो जहां तहां से सब पूरा लोग लगा कराने में, लेकिन हमारी लड़ाई किस बात की? विचारधारा की तो थी, लेकिन हम किस मुद्दे के साथ चुनाव में गए थे? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और करवाई वाली सरकार होनी चाहिए। आपको पढ़ाई चाहिए, आपको कमाई, नौकरी चाहिए, आपको दवाई चाहिए, आपको सिंचाई चाहिए, और ऐसी सरकार हो जहां
सुनवाई होती है और कार्रवाई होती है। ये भाजपा वाला लोग ये जो हम बोले बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये हम कोनो नामकरण नहीं दिए। ये नामकरण बीजेपी के जो साथी हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 में नामकरण करने का काम किया। आप बताइए बीजेपी वाला झूठा पार्टी है कि नहीं है? बोला था 15-15 लाख रुपए देंगे, साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। क्या हुआ? महंगाई बढ़ी कि घटी? अरे बोले बढ़ी कि घटी? पेट्रोल का दाम बढ़ा कि घटा? डीजल का दाम घटा कि बढ़ा? गैस का दाम बढ़ा कि घटा? दाल प्याज का दाम बढ़ा कि घटा? नौकरी मिली? तो इसीलिए ना लालू जी मोदी जी को कहते जरा ठीक से बोली नहीं तो नस का गला फट जाए। अब हिसाब मांगोगे तो ये भाजपा वाला सीबीआई ईडी पीछे छोड़ देगा। अरे हम लोग डरे वाला लोग हैं। लोग सोचा, भाजपा वाला लोग सोचा कि लालू जी को जेल में बंद कर देंगे। अरे भाजपा वाला लोग जानता है ना कि सबसे ज्यादा डर उनको लालू जी से लगता है, इसीलिए सोचा कि लालू जी को बंद रखो, चुनाव में नहीं निकलने दो। ये 32 साल का लड़का क्या लड़ेगा चुनाव? तो हम तो भाई मुद्दा पे चुनाव लड़े। रोजगार लोगों को मिलना चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है कि नहीं है? अब जब बिहार में हमने चुनाव में घोषणा किया था कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहला कैबिनेट में अगर मेरा पहला कदम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। तो भाजपा वाला बोला, हकबका गया सर। पहले तो पूछा कहां से दोगे, कहां से दोगे? हमने बोला पुलिस विभाग में पद खाली है, भरा नहीं गया। शिक्षा विभाग में, चिकित्सा विभाग में, इंजीनियर का, डॉक्टर का, क्लर्क का, चपरासी का, सारा सरकारी जो है वो पद जो है वो खाली है। तो बाद में भाजपा वाला बोला कि चलो हम 20 लाख देंगे। अब जब इतना महीना हो गया तो हम सड़क पे उतर गए कि भाजपा वाला तुम लोग बोला था कि बिहार में सरकार बनेगी, भले ही चोर दरवाजे से बेईमानी से तुम लोगों ने सरकार बनाया, लेकिन वादा का क्या हुआ? 20 लाख रोजगार दो, कब दोगे ये भी बता दो। हम तो बताए थे कि पहला कैबिनेट में पहला 10 का हम देंगे। तो हम लोगों पर पत्थर चलवाया पुलिस लोग। सरकार ने, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे लोगों को पीटा गया। विधानसभा में जनप्रतिनिधियों को भी कैसे पीटा गया आप लोगों ने देखा होगा। बताइए, लोकतंत्र की हत्या इन लोगों ने करने का काम किया। इसलिए यहां हाजी साहब जी ने बड़ा काम किया और ये मधुपुर जो अनुमंडल है ये लालू जी ने ही बनवाने का काम किया था। और वो प्रखंड भी, देवीपुर प्रखंड भी लालू जी के ही समय में बना। अभी हेमंत सोरेन जी अच्छा काम कर रहे हैं, अभी कृषि मंत्री जी आए हैं, अभी कर्जा माफ किसानों का इन लोगों ने किया है। तो हम लोग देखिए, गरीबों की कोई पार्टी है, वंचितों शोषितों की जिस पार्टी वो हम ही लोगों का पार्टी है, हमारा ही गठबंधन, जहां गरीबों की सुनवाई होती है, कार्रवाई होती है। हम लोग हेमंत सोरेन जी, राहुल गांधी जी, सब लोग मिलकर के झारखंड की बेहतरी के लिए हम लोग सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं उसी दिशा में। लेकिन कोरोना होंगे, आप बताइए, अब मोदी जी इतना पक्षपात कर रहे हैं झारखंड की सरकार के साथ, कोई पैसा झारखंड को नहीं दे रहे। वो तो छोड़िए, बिहार में इनका खुद के सरकार है, लाइन से 2-2 उप मुख्यमंत्री है, अब तक बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। तो इसलिए जहां संविधान हमारा खतरे में है, जो लोग संविधान को
खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, तानाशाही लागू करना चाहते हैं। गरीब को, दुख को नहीं मिटाना है, उनको गरीब को ही खत्म करना है भाजपा वाले लोग के काम। आप बताइए कितना मजदूर सब लोग लॉकडाउन में फंसा था कि नहीं फंसा था? कोने इन्ने, कोने राज्य में, कोने बम्बे, कोने कलकत्ता, कोने बेंगलोर, कोने नॉर्थ ईस्ट, कोने कश्मीर। तो गरीब की चिंता थोड़ी नहीं थी, कोई चिंता नहीं। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं हेमंत सोरेन जी को कि उनके पहल के बाद ही ट्रेन पहले चालू कराने का काम किया गया। और ये भी नहीं, कोरोना के बावजूद भी रेलवे स्टेशन पे पहला मुख्यमंत्री है जो गया गुलाब के फूल के साथ। आएगा हमारे बिहार के मुख्यमंत्री। अब आप लोग जो बोलिए, लेकिन भाई बड़े हैं तो हमको तो सम्मान करना ना पड़ेगा। तो आप देखिए, वो तो घर से निकले ही नहीं। हम लोग बोले भाई जाइए, जायजा लीजिए, इंतजाम ठीक है, दुरुस्त है, नहीं है। और राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के देखो भाई, वो बाहर जा रहा है, देख रहा है, हर चीज कर रहा है। उसके पहल पे भारत सरकार ट्रेन चला रही है, तो कोई काम नहीं। इसलिए आप सब लोग देखिए, ज्यादा समय हम नहीं लेना चाहता। अब बताइए, मोदी जी इतना बड़ा नेता है, बड़े नेता है, नारा की कोई कमी नहीं होती है। बिहार के चुनाव में हम लोगों ने नारा दिया था, क्या नारा दिया था? चुपचाप। तो लोग कहता था लालटेन छा। कलकत्ता जाकर के, बंगाल जाके मोदी जी कहते हैं चुपचाप कमल छा। तो भैया यहां झारखंड में चुपचाप तीर धनुष छाप आप लोग जो है 17 तारीख को देने का काम कीजिए। लोग नारा लगाता थे ना मोदी जी का, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब बताइए हमनी के नारा चुरा रहे। ये हर हर मोदी, घर घर मोदी नहीं, ये बड़बड़ मोदी है, गड़बड़ मोदी है। इसलिए देखिए, समय नहीं है, लेकिन हम सब लोगों से अपील करेंगे कि सब लोग, सभी समाज के लोग एकजुट होइए। अब बताइए, आप लोग कहिएगा तो हम विजय का माला पहना दे भी, जब तक सब लोग हाथ नहीं उठाइएगा, सब लोग हाथ उठा के बताइए पहना दे पक्का। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, अब एक एक व्यक्ति 10-10 वोट का इंतजाम कीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड। तस्वीर आप देख पा रहे इस वक्त, और यहां पर अभी तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया और हफीजुल हसन के लिए वोट मांगा और लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैं जीत का माला पहनाते होने चले